राशिद भाई, एक बात पूछना चाहूंगा। साहबजादा फरहान के बारे में जो डिस्क्रिप्शन अहमद भाई ने दी कि उनके इर्द गिर्द रैश शॉट्स खेले जा रहे थे, विकेटें गिर रही थी तो वो जरा संभल के खेलने लगे, पिच भी मुश्किल थी, टर्न वन, उनके शॉट सिलेक्शन। यही एग्जैक्टली बाबर के साथ प्रॉब्लम थी। जब 90 का स्ट्राइक रेट था साहबजादा फरहान का इस मैच में, इससे पहले 100 का था, ओमान के खिलाफ 100 का था। जब ये सिचुएशन नहीं, चाहिए करनी थी तो बाबर से करा लेते। डिफरेंट सिचुएशन थी मैच की। अच्छा, देखिए, वो सीजन खेला हुआ प्लेयर है, उसको पता है कि इस पिच पे कितने रन बनाने हैं, बट डीप जाने के लिए गया, आखिर के ओवर मिस किया उसने। अच्छा। आउट जो हो गया, जो शाहीन ने छक्के मारे, वो उसकी जगह थी, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो सीजन प्लेयर होते हैं आखिर तक जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट 3 ओवर आपको पता है, एक जसप्रीत बुमराह करता, 2 हार्दिक पांड्या करता, उस पर लगने थे आपको। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं, वो आखिर तक जाते हैं। हमारी तो विकेटें गिरती रही ना, आखिर में अबरार और वो खेल रहे थे, सुफियान और शाहीन खेल रहे थे, कोई एक आखिर तक जाता। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो डीप चले जाते हैं। जैसे विराट कोहली ने मैच जिताया था मेलबर्न में, कितने रन चाहिए थे, वो क्या गया, आखिरी बॉल तक गया ना। हमारे यहाँ क्या आउट हो जाते हैं। साहबजादा फरहान के 40 रन निकाल लें आप, किसी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो 40 रन ऐड कर देता। आपकी 70 रन की टीम थी आज की, तो उसकी वजह से और कुछ छक्के लग गए, वहाँ पे आपका थोड़ा सा हो रहा है, 127 कर दिए। तो साहबजादा को इतना ब्लेम नहीं दूंगा, जितना टीम की अपनी स्ट्रेटेजी और जिस तरह से शॉट सिलेक्शन थी, वो भी पहले ओवर में पाँव रख के मार के मिड विकेट पे अगर आउट हो जाता तो हमारे इतने रन नहीं बन रहे थे। तो इतना चांस आप इतना दे सकते हैं। अहमद भाई, टेक्निकल सवाल पूछूंगा। सुफियान मुकीम हमारे पास थे, कुलदीप यादव उनके पास है, दोनों एक ही स्टाइल के बॉलर है। कुलदीप यादव ने बड़ी प्यारी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें टॉप की ले ली, 18 रन दे के ले ली। मुकीम नहीं चले उतना। इसकी वजह ये थी कि हमारे बैट्समैन उनके खिलाफ बिल्ली हो गए, या वो बॉलर बेहतर है? दोनों। एक तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए, जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। पिच के अंदर बाउंस मौजूद था। जहाँ बाउंस होता है तो वहां आप जो है ना छोड़ के बॉलिंग करते हैं थोड़ी दूर, वो भी वेरिएशन के साथ। हमारी जो T20 बॉलिंग का जो जो सारा फिनोमिना बन गया हुआ एक डिलेमा है, भाई तेज तेज बॉल विकेट के अंदर करते रहो और कम ओवर रेट यार। ये वो पिचेस नहीं है कि जहाँ पे फ्लैट ट्रैक है बिल्कुल और अपने आप को बचाना है। यहाँ अपने अपने गाइल से आप अपनी बॉलिंग की एबिलिटी से आपने बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करना है, जिस तरह वो आपके साथ कर रहे थे। आप देखें कि हसन नवाज के साथ क्या किया उसने। कुलदीप यादव ने 2-3 बॉल उसको थोड़े से पीछे किए हैं जो उसने बैकफुट पे खेले हैं, उस पर भी एक कैच छूट गया। उसके बाद जब इतनी दूर लेंथ से उसने इतना और आगे फेंका है तो वो बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मुंह में आ गया है, लेकिन वो बॉल भी दूर होता है और उसको मारने गया और ठक आउट। तो ये क्वालिटी और क्लास है बॉलर की, ये कंट्रोल है जो आपके बॉलर्स नहीं कर। ये क्रिकेट की साइकी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, नहीं आ रही है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यही क्वालिटी है उनकी, यही डिफरेंस है। ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहा है। हमें हमारे साथ होता है और हम करते हैं। हमें पता है कि वो किस तरह बाहर बॉल करते हैं फिर अंदर करते हैं और ये क्यों कर रहे हैं और कौन लोग कर सकते हैं। ये बगैर एबिलिटी के ये बॉल्स नहीं होते। हमारे यहाँ आजकल भाई यही चीज चली हुई है, विच विच करी जो तेज तेज लो कर लो। देखिए, एक तो तजर्बे का बड़ा फर्क है दोनों में। और कुलदीप भी बड़े अरसे खेला और फिर 2 साल के लिए बाहर हुआ, वहाँ से फिर वापस आया। जो चेंज किया है ना, अपनी रॉन्ग वन चेंज किए होते, पेस में तेज करता है जो कि रीड नहीं होती। ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं सुफियान को कि बॉल अंदर ही राइट हैंड को आएगी, बाहर नहीं निकलेगी, निकलेगी तो बहुत स्लो निकलेगी, थोड़ा पीछे होगी। तो जितने भी बैट्समैन हैं वो देख लेते हैं इस बॉलर को रीड करेंगे या नहीं कर सकते। वो उसको पता है अंदर ही आनी है तो स्वीप इजी से लग जाएगी। जिस तरह से कुलदीप ने आउट किया तो उसको पता है कि रॉन्ग वन है, स्वीप गलत मारी आपने। मोस्टली प्लेयर्स हमारे जब समझ में नहीं आती, एक स्वीप है, दूसरी स्वीप तो है ही नहीं आपके पास। फील्डर दोनों ऊपर यहाँ पे हैं, एक फील्डर पीछे ऊपर है। तो जो भी प्रैक्टिस करा रहा है ना इनको, इनकी हैबिट ही गलत हो गई। हैबिचुअल प्रॉब्लम है इनके अंदर कि जहाँ प्रेशर पड़े टांग रख के मार दो, थोड़ा स्टे करके दूसरे को भी तो खेले दो, अपने आड़ी को दूसरे को सिंगल डबल भी तो करो, सिंगल डबल भी करो। लेकिन जो बात सुफियान मुकीम का है ना अभी, तो रॉन्ग वन उसकी इतनी तेज नहीं है या इतनी ज्यादा महारत नहीं है उसको, जिसकी वजह से रीड हो रहा है। जब वो तेज करने जाता है ना, रॉन्ग वन तेज करने जाता है तो उसका एक्शन टूटता है, जिसकी वजह से बॉल शॉर्ट गिर जाता है। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है सबके साथ। सही बात। आपको काम करना पड़ेगा, अच्छे लोग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे लोगों को लगाएंगे तो ये प्लेयर्स में पोटेंशियल है कि बन जाए, लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। आपके पास पक्के पकाए जिस तरह भारत के पास प्लेयर है, आपके पास नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं अहमद भाई अच्छे लोग लगाने पड़ेंगे, फिर जब अच्छे लोग तो हमारे ही एक्स प्लेयर्स हैं, अच्छे लोग जब इनको लगाते हैं तो आप कहते हैं यार ये लोग टॉक्सिक हैं, ये टीम खराब करते हैं। वही 90s के लौंडों पे बात आ जाती है।
तो आप ये बताइए कि किनको लगाएं, अच्छे लोग कौन है, आपको लगाएं? जरा अपनी सेटिंग से नहीं बताए ना, रुको यार, तालियां बजा, मिर्चें मत लगाओ यार। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं काम ही नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर प्लेयर यूनुस खान अच्छा प्लेयर नहीं है। उनको लगाएंगे तो कोई बगावत हो जाएगी उनके खिलाफ, ये जब वो कैप्टन थे तब बगावत हो गई, तो कोच पे तो और खुद ही जवाब दे ही जा रहे हो हर चीज का, तो वो मुझसे पूछ क्यों रहे हो जब सिस्टम ही ये है? रुको ना, रुको, जब मैं यही आपसे सिस्टम इसलिए है, पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं अच्छे लोग तो लगाओ। जब ये सिस्टम है क्यों हाँ। नहीं लगाते? ये राशिद भाई से अच्छा कीपर कोई पूरे पाकिस्तान में बैठा है या नहीं? मैं आपको कह रहा हूँ नहीं है, ये नहीं कि हम साथ सबको बैठे हुए हैं। तो सर क्यों नहीं काम ले रहे? यूनुस खान से क्यों नहीं? और गोरे गोरे भी अच्छे बने, गोरों को आप जो है ना अपने रंग में ढलने की कोशिश करते हैं। जब गैरी कस्टन ने आपसे थोड़ी सी पावर मांगी, आपने उसको चलता किया। तो ये आप गोरे जब अच्छे लेके आते हैं, वो आपके साथ चलने के लिए काम नहीं, बिकॉज आपकी बात नहीं मानते, वो आपकी बात मानने वाली ही नहीं होती है। बात तो इसी वजह से तो वो चले जाते हैं बेचारे। फिर हेसन का अपना जो है ना स्टेक इन्वॉल्व है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, ठीक, वो स्टेक इन्वॉल्व और आपकी नेशनल साइड के अंदर भी है। सो कहने का मकसद ये है कि किसी भी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जो उनकी लीग के साथ इन्वॉल्व होता है वो नेशनल साइड के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आपकी चीज़ें हैं। एंड देयर आर पीपल, बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर जो अच्छा काम जानते हैं और जो चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको लेके आना चाहते हैं या नहीं? आपके पास घूम फिर के 2-3 सीनियर हैं, बहुत आपके पास प्रेशर आता है तो आप उनको फ़ोन करते हैं, वो आपकी साइड पे हो जाते हैं, 4 लड़के वो अपने देते हैं, आप उनको ओब्लाइज कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये आपका काम करने का तरीका है, अपने आगे लेयर बना देते हैं। कहाँ गए वो मेंटोर्स जो 5-5 मेंटोर्स गए थे, उनको 19-19 करोड़ एक बंदे को मिला और इतना जो खर्चा किया है, इन्होंने तो तकदीर बदल ली थी। मेंटोर्स ने हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट की, यही बोला था ना चेयरमैन साहब ने, तो वो 1 साल के अंदर उनको फारग कर दिया है। तो बस वो प्रेशर आया था, लेयर बना ली अपने आगे। तो ये कितनी लेयर्स बनाएंगे? पाकिस्तान का भला नहीं हो रहा है अभी तक, ये याद रखें। लेयर्स पे लेयर्स बनाते जाएं, लेकिन क्योंकि पैसे मौजूद हैं, बजट मौजूद है, आपने कौन से पल्ले से देने हैं? पीसीबी के हैं, ताबिश को भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो, ये है कि प्रेशर डिवाइड हो जाए। तो ये तो पेन लेनी पड़ेगी उस इंसान को जो हाईएस्ट लेवल पे बैठा है, उसको पता है। जब तक पता ही नहीं है तो वो किसी पे रिलाय करेगा, और वो रिलाय जिन लोगों पे कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है।